सो हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत अच्छा सा मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है रीड्स मेथड। अब हमने लॉजिस्टिक कर्व तो पढ़ा पिछले लेक्चर में लॉजिस्टिक कर्व्स में, तो अब ये रीड्स मेथड क्या है? इट इज अ शॉर्टकट टेक्निक टू फिट अ लॉजिस्टिक कर्व। हमने लॉजिस्टिक कर्व के बारे में आइडिया लिया था कि क्या लॉजिस्टिक कर्व होती है, उसको हम कैसे फिट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली पर्ल फॉर्मूला क्या है। तो अब हम ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक कर्व को फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक है एस शेप पॉपुलेशन मतलब निकालने के लिए, जो कि है यूजिंग 3 नॉन पॉपुलेशन वैल्यूज फ्रॉम इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है कि रीड्स मेथड है क्या। अब पर्पस क्या है रीड्स मेथड यूज करने का? टू एस्टिमेट द फ्यूचर लिमिटिंग पॉपुलेशन कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जो हमें के, मैंने आपको ग्राफ बताया था वो जिसमें हमारे एस बन रहे थे, ठीक है, जहां पर ये के आ रहा था जो कि क्या थी, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस कैरिंग कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारी, तो वो क्या है, इसका पर्पस है। अब फॉर्मूला क्या है रीड्स का? दैट इफ यू हैव 3 पॉपुलेशन वैल्यूज, वही बात बताई कि पॉपुलेशन जीरो मतलब पॉपुलेशन एट टाइम जीरो, टाइम टी जीरो, पॉपुलेशन 1 मतलब population at time t1 and p2 means population at time t2 and time interval are equal says every 10 year then। मतलब फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको 3 इंटरवल दिए हुए हैं 3 स्टेजेस में, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा k का। सो k का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट कैरिंग कैपेसिटी p1 स्क्वायर माइनस p0 माइनस इंटू p2 डिवाइडेड बाय p1 माइनस p0 माइनस p2 प्लस p0 इंटू p2 डिवाइडेड बाय P1। so ये क्या है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द K विच इज योर सैचुरेशन लेवल और मैक्सिमम पॉपुलेशन। वही मैंने आपको बताया था जब ऐसे हमने ग्राफ बनाया था, तो ये क्या था आपका K जो कि क्या थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पे P0 मतलब P0 इन द सेंस मतलब सबसे पहला जो ईयर था स्टार्टिंग का, तो इसमें हमने 10-10 साल का गैप लिया। देख सकते हो मैंने 2000 के बाद 2010 का, 2010 के बाद 2020 का, मतलब ये 10 साल का गैप है बीच में। सो गैप भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना गैप आप स्टार्टिंग में लोगे उतना गैप क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। सो मेरा फर्स्ट ईयर का जो है वो है 2000 जिसमें मेरी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 20,000। सेकेंड पॉपुलेशन है मेरी 2010 में जो है 28,000। पॉपुलेशन 2 जो कि ईयर 2020 में है वो कितनी है 35,000। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला के वाला जो हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन दिखाएगा। तो हाँ, ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया, ये वैल्यूज डाली। तो देख सकते हो हमारा फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू p1 स्क्वायर p0 डॉट मल्टीप्लाई इंटू p2 p1 माइनस p0 माइनस p2 प्लस p0 इंटू p2 डिवाइडेड बाय p1। तो ये किया हमने। अब देखो p1 स्क्वायर का हमने स्क्वायर कर दिया माइनस p0 इंटू p2, 20,000 और 35,000 मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड क्या हुए, सभी वैल्यूज को वैसे पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया लास्ट में, जब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 50,000। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका रिजल्ट भी k कितना आएगा 50,000 ही आएगा। तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कि है k से डिनोट की गई है वो कितनी आई 50,000। तो मतलब हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ तक जा सकती है, 50,000 तक जा सकती है। ये हमारा आइडिया है, ये हमने फाइंड आउट किया है कि इतने तक हमारी पॉपुलेशन आने वाले अगले 10 सालों में कितनी जा सकती है। जैसे अभी देखा ना आपने कि 10 सालों में इतना है, तो मतलब आने वाले अगले 10 सालों में कितना हो जाएगा, वो 50,000 के अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन हो जाएगी। सो ये था हमारा आज का मेथड जो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कौन सी? कैरिंग कैपेसिटी विच इज योर दिस के एंड योर मैक्सिमम पॉपुलेशन। हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, के को मैक्सिमम पॉपुलेशन भी बोल सकते हो या कैरिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो, बट ध्यान में रखना ये दोनों पॉइंट्स में से एक ध्यान में रखना, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना यार, क्योंकि तुम्हें मैं बोलती रहती हूँ प्लीज 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 प्लीज, तो ये करेगा नहीं कोई, मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट कि आपके डाउट्स क्लियर हो। सो मिलकर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।